बोला लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, जीवन में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखो आज की जो अपडेट है, बहुत दिन से मैं अपडेट ये जो वीडियो बनाने की इच्छा थी 2-3 दिन पहले ही, पर समय नहीं मिला। ठीक है, अब आज मेरे ख्याल से भोला बाबा ने बुला लिया है, कल हरिद्वार जाने की इच्छा है शाम को, तो आज मैंने छुट्टी ले रखी है। तो आज मेरा मूड हो गया, कई साथियों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं कि भाई टीजीटी का रिजल्ट, चंडीगढ़ टीजीटी का रिजल्ट विलंब से क्यों है, भाई इसमें क्या व्यवधान है, ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। एक रिमार्क लिस्ट आई है एनटीटी और जेबीटी वालों के लिए, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, वो रिमार्क लिस्ट क्यों आई है, कट ऑफ और भी कम कैसे हो सकती है, टीजीटी साइंस और मैथ की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जो जिन साथियों ने टीजीटी साइंस मेडिकल और उसका एग्जाम दे रखा है, मैथ का एग्जाम दे रखा है, जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि उनकी कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिन पे हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो टीजीटी रिजल्ट की तो ये बात है कि फिलहाल जो है एनटीटी और जेबीटी की जो रिमार्क लिस्ट आई हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा विलंब से है। तो टीजीटी वाले बिल्कुल परेशान मत हो, लगभग आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एग्जाम जो हुआ है बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, तो जो उनकी चेकिंग रिवोल्यूशन है और कई प्रकार की एक ही साथ साथ में जो एनटीटी और जेबीटी है इनका भी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी ये आपका बार बार पुनरावृत्ति करने से वही बात है कि ये आपका रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। रही बात रिमार्क लिस्ट वाली एनटीटी और जेबीटी की, देखो इसमें 3-4 कारण है उसमें जो मैंने पढ़ा है। अगर वो डिजिटल बोर्ड होता तो मैं क्लिक करके आपको दिखा देता इसमें क्या क्या दिक्कत है, बाकी लगभग मैं आपको बताता हूँ, मैंने पढ़ लिया है। एक तो बहुत से बच्चे अपसेंट हैं, ठीक है, एक तो ये मेजर कारण है। दूसरा जो मेजर कारण है कि जो सी टेट वाला मामला है, सी टेट जो क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, उनके नंबर कम है, जो नंबर जो चाहिए वो नंबर नहीं है, 1-2 नंबर कम है। और जो मेन बात ये है कि जो 2 इयर्स जो डिप्लोमा होता है उसका एनटीटी का है या फिर जेबीटी का डिप्लोमा है या 2 साल का एलिमेंट्री का जो डिप्लोमा है, ठीक है, डीएड का डिप्लोमा है, तो वो डिप्लोमा जिनके पास नहीं है या जिनका डिप्लोमा अप्रूव नहीं है, तो इस तरह के मामले हैं जिनकी वजह से उन बच्चों को निकाल दिया गया है और उनको 1 अगस्त का समय दिया गया है कि 1 अगस्त को उनको बुलाया गया है। 1 अगस्त को वो वहां जाके शिरकत करेंगे और ये डिप्लोमा और उनकी जो चेकिंग होगी, यदि ये सही पाई जाती है तो इनको शामिल करेंगे, नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा। और जाहिर सी बात, जब कैंडिडेट निकलेंगे तो कट ऑफ तो अपने आप ही कम से कम 2 नंबर नीचे आनी है इनकी। रही बात टीजीटी साइंस और मैथ की, मैं बात करता हूं तो टीजीटी साइंस और मैथ के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो 2 एग्जाम हुए थे, 50 नंबर का, 100 नंबर का, ये कॉमन एग्जाम था ये सब्जेक्ट का, तो इन दोनों में 40% पास की कंडीशन थी। तो अमूमन बच्चे हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 40% की कंडीशन को पूरी नहीं कर रहे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मैथ और साइंस के जो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, जो मैथ और साइंस के कैंडिडेट होते हैं, उनका जो पहला पेपर है साइकोलॉजी हो गई, हिंदी हो गई, जीके जीएस हो गई, तो ये सब्जेक्ट उनके कमजोर होते हैं, इंग्लिश हो गई, तो ये सब्जेक्ट उनके कमजोर होते हैं। ठीक है, तो पहला जो पेपर है यहाँ वो क्वालिफाई नहीं कर रहे 40%, यानी कि दोनों में 40% का जो मामला है वो मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे, इसलिए इनकी कट ऑफ है बहुत ही कम से कम जाएगी, बहुत कम से कम जाएगी। मैं तो यही कहूंगा कि 70 प्लस वाला भी सेफ मिलेगा, क्योंकि दोनों को मिला के 60 नंबर चाहिए। इसके 40% निकालोगे तो 20 नंबर हो गए और इसके 40 हो गए, दोनों को मिला के जो 60 नंबर होते हैं, 60 नंबर भी बच्चों के नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा 70 और 80 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है साइंस और मैथ की। जहां तक मैंने बहुत अध्ययन किया है, मेरे जानने वाले मेरे पहचान वाले बच्चे हैं, साथी हैं, उनसे भी मेरा कंसल्ट हुआ है, तो लगभग साइंस और मैथ के बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे हैं, उनका भी ये जो 40% की कंडीशन है वहां फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो। तो ये आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। इनमें
एनटीटी और जेवीटी में जो भी एक अभी चंडीगढ़ में जो है आईटी कांस्टेबल का भी एग्जाम आया था, तो वहां मात्र और मात्र 40 नंबर वाला बच्चा भी सिलेक्शन ले, 150 नंबर का पेपर था आईटी जो कांस्टेबल का चंडीगढ़ था। तो वहां जो कंडीशन थी वो कंडीशन को पूरी नहीं करने वाले थे, इसलिए 40 प्लस वाले बच्चे भी यहाँ उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो है एनटीटी और जेवीटी की जो जो गलतियां हैं, जो भी सी टेट संबंधी गलतियां हैं, डिप्लोमा संबंधी जो भी गलतियां हैं, उनकी वजह से ये एक लिस्ट आई है। उन बच्चों को हो सकता है यदि 1 अगस्त को उनकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उनको बाहर करेंगे तो इनकी कट ऑफ 2 से 3 नंबर नीचे जा सकती है। ठीक है, 3 नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 नंबर नीचे जाएगी। लेकिन टीजीटी साइंस की ये क्लियर है कि मैथ और साइंस वाले जो भी साथी हैं उनकी कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है। ठीक है, तो यही आज की अपडेट थी, लेटेस्ट अपडेट थी। यदि आपको अच्छी लगी अपडेट तो इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, और मुझे अप्रिशिएट करना, मुझे मोटिवेट करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।